नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 6:31 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कल की जयंती है और दिव्य महाप्रयोग में जिस विषय पर आज हमारी दिव्य चर्चा है वो बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति सिंह में है। मंगल कन्या में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। थोड़ी देर के लिए आज चंद्रमा प्रातःकाल मंगल के, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो देखा जाए तो मंगलवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सीधी सी बात है, वातावरण में इसका प्रभाव विद्यमान रहेगा। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 अगस्त दिन रविवार, पुत्रदा एकादशी व्रत, प्रसूतिका स्नान का उस दिन मुहूर्त मिल रहा है। दीक्षा ग्रहण, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त सायंकाल 5:53 से रात्रि 7:19 तक है और इसके पश्चात कोई भी मुहूर्त नहीं। प्रिय दर्शकों, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए पूछा गया है किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिन्हें आप कह सकते हैं बेहद संभ्रांत, सभ्य, उच्च पदस्थ किसी अधिकारी के द्वारा। प्रश्न है कि क्या जन्म कुंडली में जब 7.5 लगती है, कुंडली में केमद्रुम योग, विष योग, ग्रहण योग, गुरु चांडाल योग, श्रापित योग, इनमें से किसी भी तरह का कोई योग हो, तो क्या कोई एक योग या किसी कुंडली में 3-4 इसमें से योग लग जाएं तो क्या ये जातक को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे? ऐसा जातक कभी सफल नहीं हो सकता। विशेष करके प्रश्न है कि क्या 7.5 सदैव बुरा ही परिणाम देती है? प्रिय दर्शकों, इस विषय की जानकारी मेरे दर्शकों को मैं सदैव देता रहा हूं और समझाता रहा हूं। मैं इस सवाल का जवाब सदैव इस तरह से देता हूं
सिक्के के सदैव दो पहलू हैं। अगर किसी योग से कुछ अच्छाई निकलती है तो ऐसा नहीं कि दुर्योग से केवल बुराई निकलती है, दुर्योग के भी अपने फायदे हैं। अब यह निर्भर करता है कुंडली के किस भाव में है। शास्त्रकारों ने किमद्रुम योग के बारे में सदैव एक बात कहा है कि हां, यह योग ऐसा है जो जातक को बेहद दरिद्र स्थिति में ला देता है। विषयोग जातक को मानसिक रूप से अशांत कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। गुरु चांडाल योग है तो यश मान सम्मान की हानि होती है। अंगारक योग है तो जातक जीवन काल में वो संघर्ष, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता जिससे उसको जीवन में सफलता मिले। श्रापित योग है तो जीवन कहीं ना कहीं उसका एक तरह से देखा जाए तो संघर्ष में ही बीत जाता है। साढ़े साती है तो आप साढ़े साती के बारे में बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, बहुत संघर्ष, मानसिक अशांति, परेशानी को बढ़ा देता है, कष्ट में डाल देता है। ये हुआ सिक्के का एक पक्ष, एक पहलू। दूसरा पहलू बाकी है, उसे भी समझना होगा। किमद्रुम योग के बारे में अगर आप देखें तो कल परसों ही मैंने चंद्रमा के बारे में एक सूत्र समझाया था कि लाल किताब इस बात की पुष्टि करता है और वैदिक ज्योतिष भी इस बात को मानता है कि अकेले चंद्रमा में कोई बुराई नहीं है। किमद्रुम योग में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, कोई साथ ग्रह नहीं, ऐसी स्थिति होती है। किमद्रुम योग में भी ये बात लागू हमेशा होगी। ऐसे जातक होते भावुक हैं, भावना प्रधान है, दूसरों का वो अहित नहीं करना चाहते। एक बात जरा सोचने की बात है, अगर इंसान दूसरों का बुरा करने में बहुत आगे हो तो देखने में तो यही आता है कि उसका तो कम ही बुरा हो पाता है। जो दूसरों का भला सोचते हैं उसी का तो बुरा होता है। तो किमद्रुम योग इंसान बना देता है। ठीक है कि अब उसके चलते जातक थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहता है। विषयोग को ही ले लीजिए, विषयोग के बारे में भी मैंने लगभग ऐसे सूत्र समझाए थे कि एकदम से खराब नहीं है। इस योग में भी कई तरह की चीजें आती हैं। साधना वगैरह के क्षेत्र वाली कुंडलियों में यह योग बहुत अच्छा माना गया है। जिनकी कुंडली में साधना जिनको भी करना है उनके लिए बहुत अच्छा माना गया है इस योग को। गुरु चांडाल योग अगर यश मान की कमी कराता है तो वैसे जातक बेहद तेज दिमाग के होते हैं, ब्रिलियंट किस्म के। जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी काम निकालवाने में महारथी होते हैं। अंगारक योग को ही ले लीजिए, अगर कुंडली के सही भाव में अंगारक योग हो तो यह अंगारक योग सबसे बड़े राजयोग के समान बन जाता है। मान लिया जाए तीसरे, 10वें, 9वें में अगर लगा हुआ हो तो हो सकता है 9वें में लगा है तो धर्म की कमी जातक के अंदर होगी, लेकिन इसी अंगारक योग के चलते जातक अपने जीवन काल में जबरदस्त सफलता हासिल कर लेगा। श्रापित योग जन्म कुंडली के जिस भाव में होगा उस भाव को पीड़ित करता है, जहां दृष्टि उस भाव को पीड़ित करता है, यह मान्य है। परंतु अब वहां भी देखना होगा कि किस भाव में बना है और कैसी स्थिति में बना हुआ है। साढ़े साती निसंदेह यह कष्ट देता है, मानसिक परेशानी यहां से होती है बहुत ज्यादा। प्रिय दर्शकों, एक मूल सूत्र और एक मूल मंत्र याद रखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के जवाब को। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के कोई प्रश्न पूछ दिया, मैं उसका जवाब देने नहीं आ गया हूं। मैं इसे जवाब नहीं देता जब तक मुझे उस विषय में कुछ नया बताने को न मिले। एक कमाल की बात आपको बताता हूं। रत्न भी, उपाय भी उन्हीं को सूट करते हैं जिनकी कुंडली में उनका लग्नेश बलवान हो। मैं बड़ी गंभीर लाइन बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। जब ये सारे दुर्योग आप इनका नाम सुनते हैं तो क्या कहा जाता है इन दुर्योगों के लिए? इनकी शांति कराइए, इनका उपाय कीजिए, यही कहते हैं ना। याद रखिए कि यदि लग्नेश कमजोर हो तो ये उपाय भी बहुत काम नहीं आएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कि लग्नेश बली हो। बारी आती है साढ़े साती की। नहीं, ऐसा नहीं है कि साढ़े साती में लोग केवल बर्बाद हो जाते हैं। मेरे द्वारा बनाया वीडियो है जहां मैंने बताया कि साढ़े साती, मैं खुद भुक्तभोगी हूं उसका, कि साढ़े साती में ही अपने जीवन का सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष परिस्थिति मैंने, एक तरह से अभी तो मैं यही मान के चलता हूं कि सर्वश्रेष्ठ समय मेरे जीवन का साढ़े साती ही का था। तो यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि समय जब बुरा हुआ तो केवल बुरा देता है, उसमें से भी कुछ अच्छाई निकल करके आती है। लेकिन उस सब के लिए जरूरी है कुंडली में लग्नेश का बली होना। उन सब के लिए जरूरी है लग्नेश का किसी अच्छे भावों से संबंध होना। आप कहेंगे कि इसका मतलब जिनकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है उनको तो फिर कोई उपाय ही नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, उनको पहले तो लग्नेश को ठीक करने का उपाय करना चाहिए। समझिए इस बात को। मैं इस बात का एक सीधा जवाब दे देता हूं कि अगर किसी को सांप काट दिया है तो सांप के जहर से उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, यह तय है। लेकिन सांप ने काट दिया है, इस भय के चलते उसके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही उसको पता चले, एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति को सांप ने काटा और उसको बताया जाए, उसको दिखा न हो सांप, उसको यह बताया जाए कि उसको मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, निसंदेह पीड़ा उसको बहुत ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि जब वो ब्लड में जहर पहुंचेगा
तो ब्लड को जब तोड़ना शुरू करेगा, खराब करना शुरू करेगा, तो शरीर में भयानक पीड़ा होगी। लेकिन उसको केवल और केवल यह जानकारी दी जाए कि ये मधुमक्खी ने उसको काटा है, मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, फिर भी चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। विश्वास मानिए वो व्यक्ति पैरों से चल के चला जाएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने ये देख लिया है कि सांप ने उसको काटा है, बता दिया जाए कि भयानक जहरीले सर्प ने काटा है, वो खड़ा तक नहीं रह पाएगा, उसी क्षण गिर जाएगा जमीन पर। यह है आत्मविश्वास, ये खेल है सारा आत्मविश्वास का। लग्नेश वही आत्मविश्वास है। दवाई उसी को सूट करेगी ना जो उस दवाई का सहयोग करेगा। दवाई अकेले रोगी को ठीक नहीं करती, रोगी दवाई को सहयोग करता है। अब रोगी कैसे करता है? उसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उस दवा को सहयोग करता है, दवा उसको सहयोग करती है, फलतः रोगी ठीक हो जाता है। वैसे ही ग्रह अगर आपको कष्ट पहुंचाएंगे, तो जिनकी कुंडली में लग्नेश बहुत कमजोर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उनको सामान्य से सामान्य ग्रह स्थिति से बहुत कष्ट पहुंचेगा। सामान्य कोई दशा चल रही होगी, मार्केस हर किसी को जीवन में आता है, मार्केस का साधारण अर्थ तो मृत्यु ही है ना, हर कोई मर नहीं जाता। लेकिन संभव है कि जिनकी कुंडली में लग्नेश बहुत कमजोर पड़ जाएं, वो तो वैसे ही सूत्र सिद्ध हो जाता है, लग्नेश के कमजोर होने से मार्केस लागू हो जाता है और जान चली जाती है। लेकिन मैं साधारण शब्द में बताऊं तो अगर लग्नेश की स्थिति थोड़ी भी ठीक ठाक हो, बाकी ग्रहों की ठीक ठाक हो, तो ऐसे जातक को भयानक कष्ट होगा। तो लग्नेश के कमजोर होने से कष्ट बहुत ज्यादा, और लग्नेश के मजबूत होने से उपाय काम करता है, परेशानियां भी उसके लिए सहयोगी हो जाती हैं। जिसकी चलती चलती है, गांव की कहावत है, जिसकी चलती चलती है उसका तो भूत भी हल जोतता है, ये कहावत है। और इसी कहावत में सारी कहानी छुपी हुई है कि अगर लग्नेश बली यानी उसका आत्मविश्वास बली, तो बुराई से भी अच्छाई निकाल ले आएगा। यानी ये दुर्योग भी उसके लिए सहयोगी होंगे। पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए। पवन दोनों ही आग है, लेकिन कमजोर दिए को बुझा देता है और आग को धधका देता है। तो अगर जन्म कुंडली में आत्मविश्वास बली है, लग्नेश बली है, लग्न बली है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्न किसी भी तरह से मजबूत है, चाहे वो जन्मांक हो या नवमांश, दोनों में देखिए, चंद्र कुंडली के आधार पर भी देखिए, तो जातक के जीवन काल में परेशानियां, ग्रह स्थितियां, जो भी बुराइयां हों, फिर ऐसे ही लोग कहते हैं मेरा तो सब ठीक रहा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। भैया आपका लग्नेश बलवान था। तो दोनों ही परिस्थितियां सामने सुनने को आपको मिलती हैं। कुछ लोग ये कहेंगे ना कि मेरे जीवन में तो ये बुरा समय था, मुझे तो कुछ कष्ट फर्क पता ही नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न बली पड़ रहा था। समय ऐसा नहीं कि आपका बुरा नहीं आया था, आया होगा, लेकिन चूंकि आपने उसको भंजा लिया और अपने पक्ष में किया, ये लग्नेश के बली होने से हुआ। आशा करता हूं इस सवाल का जवाब सबको मिला और सबको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, प्लान के साथ ही आगे बढ़िएगा। दिन ठीक नहीं है, परेशानी में है आज का दिन। भावुक होकर के कदम मत उठाइए। आज बहुत ज्यादा साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। साझेदारी में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन ठीक नहीं। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन ठीक नहीं। विवाद से दूर रहना है। व्यापारियों को व्यापार में हानि होने वाली है। बात बात पर क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद की संभावना है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति और तनाव से आज आपको गुजरना होगा। थकान और परेशानी भी आपको महसूस होगी। आज सभी मेष राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और देवी के मंदिर में ही बैठ करके शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। नहीं मंदिर में जा सकते हैं तो घर में ही कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले हैं। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी, काम की आपकी तारीफ होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। परिवार, संतान पक्ष, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। वक्त के साथ सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन काम में लगेगा और अच्छा दिन बीतने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा कर सकते हैं। निवेश से आपको लाभ मिलने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, जो काम आज ठाना है आज उसे पूरा करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और विवाह का प्रस्ताव अगर मिल रहा है तो उस पर भी विचार कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में जरूरी चेकअप आप करवा लीजिएगा। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर फल का रस अर्पित करिएगा। किसी भी फल का कर सकते हैं। अनार का रस अर्पित करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में, मन में थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। बाकी वैसे दिन ठीक है। विनम्रता की आवश्यकता पड़ेगी। सबके साथ प्यार से पेश आइए। आपके सभी काम पूर्ण होने वाले हैं। बस आत्मनिर्भर बने रहिएगा। किसी भी बात को लेकर के जिद नहीं करना है और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलने वाले हैं। समय पर आपको सहायता मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा संभल करके रहिएगा। आमदनी में वैसे बढ़ोतरी के योग हैं, पर खर्च पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना हो, क्योंकि खर्च भी उतना ही दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, बस आक्रामक मत होइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य के कारण आज पढ़ाई के लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान देना होगा। पेटजन्य रोग की संभावना है। पुरानी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज सफेद पुष्प अर्पित करिए। सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विचारों में बार बार परिवर्तन। कोशिश करने के बावजूद उन कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी जिनका पूर्ण होना बेहद आवश्यक है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित होती रहेंगी। हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आज परेशानी रहने वाली है। बहुत ज्यादा दिखावा, बड़बोलापन, इससे आपको बचना है। व्यर्थ के दिखावे से नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूंगा। जीवन साथी से अनबन रहेगी, सावधान रहिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। ऊपर से शारीरिक परेशानियां रहेंगी सो अलग। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। मानसिक तनाव रहेगा। आज तुलसी पत्र अर्पित करिए जाकर के श्री हरि विष्णु को। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पिंक है। और भोलेनाथ की भी आराधना करते रहिएगा। निवेश आप ना करें। सिंह राशि, करियर में बदलाव करने का अगर विचार कर रहे हैं, दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। योजना बना करके कार्य करिए, परंतु जो भी करना है जल्दी कीजिए। आज जहां भी रहिए अपने आंख कान खुले रखिए। सुनने की आवश्यकता है, बोलने की नहीं। दिन आपके पक्ष में है। कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जिसका जानना आपके लिए बेहद आवश्यक था। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, अपने लिए कोई प्लॉट मकान ढूंढ रहे हैं, समझ लिए आपकी ये तलाश आज पूरी होने वाली है। लोगों से मुलाकात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश जरा सावधानी के साथ करिएगा। निवेश से आपको लाभ होगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। दिन की शुरुआत थोड़ी सामान्य होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बीतेगा अच्छा रहने वाला है दिन। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। किसी बात को लेकर के यदि अनबन हो गई थी तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता अवश्य आपको होने वाली है। खुद के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। और आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य ही कीजिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। बस कुछ बातों का आपको ख्याल रख लेना है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बाकी दिन ठीक है। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन इससे ज्यादा आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हाँ, स्वास्थ्य में यदि पहले से ही आपको परेशानी है तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ जरा संयम से पेश आइएगा। आपकी बात आज उच्चाधिकारियों को चुभ सकती है। शांत रहने का भी प्रयत्न करिएगा। आज पुरुषार्थ करना ठीक है, वाणी से पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, शरीर से।
जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक देख रहा हूं, दिन अनुकूल है, पर जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिएगा। गलत फहमी के कारण भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ में यदि कोई परेशानी है तो, और दाम्पत्य जीवन में भी कोई परेशानी है तो उसे सुधारने के लिए आज प्रयत्न कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, लव लाइफ की स्थिति भी ठीक होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और विद्यार्थियों को जरूर थोड़ा सा सकारात्मक अपने आप को बना करके रखना है, क्योंकि स्थिति थोड़ी ऐसी है कि आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। गणेश जी को आज जाकर के दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं जानकार किराए से। भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। मन और मस्तिष्क दोनों पूर्णतः सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको हासिल होने वाला है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। दोस्त आज आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ऑफिस या फील्ड वर्क कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए। उधार कहीं पैसा दिया हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है, पर जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। आज अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, चाहे वो जीवन साथी हो, बड़े हो या छोटे, सबके लिए कहना चाहता हूं, सबके प्रति आपको अपना रिलेशन ऐसा बना करके रखना है कि आपके व्यवहार से किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध टूटे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश जानकार किराए से करें, भोलेनाथ की आराधना करते रहें। वृश्चिक के जातकों को आज बहुत सावधान रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो उसमें आपको परेशानी आपकी बढ़ेगी। अगर नहीं है तो फंस सकते हैं, सावधान रहिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। बहुत धैर्य की आवश्यकता है। सबका जहां रहिए, सबका सहयोग करिए, धैर्य लगातार बनाए रखिए, तभी दिन हंसी खुशी बीतेगा। कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। माता पिता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी होगी। व्यापारिक स्थल पर विवाद की संभावना बन रही है। तो ही नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी है। आज आपके जिसके साथ भी विवाद हो, उस विवाद का फायदा कोई तीसरा उठा लेकर के जाएगा। सो उग्र मत होइए। प्रेम प्रसंग के मामले में दिन सामान्य है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आपको नहीं करना है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धैर्य बनाए रखिए, सोचे हुए सभी काम पूर्ण होंगे। दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बस थोड़े पढ़ लीजिएगा, जांच लीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीदिए। किसी बड़े संकट या परेशानी में फंसे हुए थे, उससे बाहर निकलने का, मुक्ति पाने का मौका मिल रहा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। निवेश लाभदायक रहने वाला है। ऋण लेने के लिए सोच रहे हैं, आपका ये काम बनने वाला है। ऋण देना नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, हर तरह से बढ़िया है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को कोई शुभ सूचना मिलने वाली है, विशेष करके परीक्षा से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। पहले से कोई परेशानी थी, सिर दर्द इत्यादि से संबंधित, तो आपको बल की राहत मिल जाएगी। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप अवश्य करें। मकर के जातकों का भाग्य जबरदस्त साथ देगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सभी जरूरी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद शुभ फलदायक है। उच्चाधिकारियों से संपूर्ण सहयोग मिलने वाला है। व्यापारी है तो व्यापार में आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ ले किस्मत आपके साथ है। साझेदारी में अगर काम करते हैं तो भी आपको आज सफलता मिलेगा। बस एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। इनकम में कहीं कोई कमी नहीं। आय में वृद्धि होगी। पद, मान, सम्मान, हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति की स्थिति बन रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि अपनी राय से किसी को भी आप सहमत कर लेंगे, पर मेरी राय यही है कि अपनी बात किसी पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि थी तो आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। आज मसालेदार भोजन से वैसे तो आप बच करके ही रहिए, ना करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आज
शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। हो सके तो राम राम लिख करके लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके भी पक्ष में है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। कोशिश बस करते चले जाइए और सफलता आपको मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज यूं समझ लीजिए कि आपको बस कदम उठाना है, सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। कोशिश करने से हर तरह के काम बनेंगे, बल्कि जो नाराज है उन्हें मनाने की भी कोशिश आप कर सकते हैं। भाग्य साथ है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी मन की बेचैनी किसी को मत दिखाइएगा। कुल मिलाकर के चूंकि दिन अच्छा है, सो धर्म कर्म के साथ ही अच्छे से बीतेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के साथ संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, क्योंकि इससे आपको केवल नुकसान होगा। आज के दिन को आपको केवल इसका फायदा उठाना है, व्यर्थ में बर्बाद नहीं होने देना। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव यदि आपके पास आ रहा है तो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है ही। बिजनेस फील्ड यानी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा और हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज शिवलिंग पर जाकर के सफेद चंदन अर्पित करिए। भोलेनाथ की कृपा इसी से हो जाएगी। निवेश करिए। मीन के जातक निवेश ना करें, मन भटकेगा। पढ़ाई में मन आज नहीं लगने वाला है। आज का दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बोलने से बचिए। जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया देने से बचिए। दिन ठीक नहीं है, सो छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। कार्य में बाधा उत्पन्न होने वाला है। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में मन में बार बार बदलाव उत्पन्न होने के कारण आप एकाग्र होकर के काम नहीं कर पाएंगे। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। व्यर्थ कहीं किसी से उलझिए मत। पारिवारिक कलह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जीवन साथी से अनबन की संभावना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। परिणाम असंतुष्टि प्रदान कराने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता और परेशानी दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बजरंग बाण का आपको आज पाठ करना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश से आपको बचना है। साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है, उसे कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।